जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने 59 पे छोड़ा था, पेज नंबर पे। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया जा रहा है। डेफिनेशन है एक सेट को जिसको कि जी डेल्टा सेट का नाम दिया गया है। जी डेल्टा सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो कि काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हो, यानी कि जी डेल्टा सेट जी क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, और कौन से? जो कि काउंटेबल हो। अब आप जानते हैं ये काउंटेबल में दो चीज़ें आ जाती हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन काउंटेबल होगी, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो कि एन के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हों। तो खुलासे के तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो जी डेल्टा सेट है वो क्या होता है? दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, जो कि काउंटेबल इंटरसेक्शन है, ऑफ व्हाट? ओपन सेट्स। तो आप ये भी जानते हैं कि रियल नंबर्स के केस में जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो ली बैग आउटर मेयर में आप जानते हैं कि हम रियल लाइन आर का जिक्र कर रहे हैं और उसमें जो ओपन सेट्स होंगे ओपन इंटरवल्स के तौर पर लिए जाएंगे। सो हमने ये डेफिनेशन लिख दी कि जी डेल्टा सेट क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, जो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन होगी वो रिजल्ट के तौर पे क्या होगी? एक जी डेल्टा सेट हुआ करेगा। ठीक है। तो इसके रिलेटेड अभी हमारे पास एक प्रपोजिशन है 2.13 जिसमें कह रहा है कि आपके पास कोई सबसेट ए ऑफ आर है। ठीक है। और कहते हैं कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें तो देन एक मस्ट है कि जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करेगा। क्या है कि अगर आप कोई भी सबसेट ए ऑफ आर लें तो एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए एक जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करेगा। वो जी डेल्टा सेट इस सेट ए को कंटेन करेगा, लेकिन दोनों की लीबैग आउटर मेयर्स सेम होगी। ये हमें प्रूव करना है कि जब भी आप कोई ए सबसेट ऑफ आर लेंगे तो देन एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए एक जी डेल्टा सेट आएगा, एग्जिस्ट करेगा, जो कि ए को कंटेन करेगा, बट ली बैग आउटर मेयर्स ऑफ बोथ दीज सेट्स विल बी सेम। ठीक है। इसके लिए अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक सेट ए की जो ली बैग आउटर मेयर थी, जो कि हमने इस तरह से डिफाइन की हुई थी, ये बेसिक बात थी। इसके बाद हमने एक रिजल्ट किया था कि जब भी कोई आप एक एप्सिलॉन, एक सबसेट ए ऑफ आर जिसकी ली बैग आउटर मेयर का जिक्र हो रहा है, तो आप एप्सिलॉन अगर कोई लेते हैं तो देन एक ओपन सेट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इस ए को कंटेन करेगा, और एम स्टेरिक ऑफ दिस ओ एन विल बी लेस देन एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस 1/n। ये एप्सिलॉन है क्योंकि यहाँ पे उसने 1/n लिया। ये एक स्टेटमेंट है जो हमने पहले पीछे पढ़ी हुई है, आप इसका रेफरेंस देखिएगा कि जब भी आप किसी सेट ए जो कि आर का सबसेट है उसके लिए बैग आउटर मेयर की बात करते हैं, तो अगर आप कोई एप्सिलॉन लेते हैं तो देन एक ओपन सेट ओ एन लाजमी एग्जिस्ट करता है। आप इसको ओ एन का नाम दें या कोई और नाम दें, जो कि सेट ए को कंटेन करेगा, और इस वाले की ओ एन की जो आउटर मेयर है वो लेस होगी ए की आउटर मेयर से प्लस दिस एप्सिलॉन। ठीक है जी। ये हमने एज इट इज़ स्टेटमेंट लिख ली। अब ये जो ओ एन, क्योंकि हर एप्सिलॉन की चॉइस चेंज होगी तो ओ एन भी चेंज होगा। तो ये जो ओ एन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और उसको जी का नाम दे रहे हैं, और इस जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उसी तरह से जैसे हमने जी डेल्टा सेट के बारे में कहा ना, एक काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यहाँ पर ओ एन भी क्या है? ओपन सेट्स हैं, और ये इनकी काउंटेबल इंटरसेक्शन है। तो ज़ाहिर है कि ये राइट साइड क्या बन गई? एक जी डेल्टा सेट बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ओ एन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका जो आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो क्या आता है? वो एक जी डेल्टा सेट आता है। क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में भी हमें ये बताना था कि जब भी आप कोई एप्सिलॉन की चॉइस लेंगे और ए सबसेट ऑफ आर देंगे तो एक जी डेल्टा सेट में आना है सामने। तो ये वो जी डेल्टा सेट है जो कि सामने आ रहा है, और प्रूव करेंगे कि ये नंबर एक कि ए जी का सबसेट है। दूसरे नंबर पर ये प्रूव करेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए और एम स्टेरिक ऑफ जी दोनों इक्वल है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले ये दिखाना कि जी ए जी का सबसेट है। ए जी का सबसेट कैसे है? हाउ इज, क्योंकि ए जो है ना वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हर ओ एन का सबसेट है ना। ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ए सबसेट ऑफ ओ एन, हर ओ एन का सबसेट है। अगर ये हर ओ एन का सबसेट है तो उनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, और इसके इंटरसेक्शन को हमने क्या कहा हुआ है? जी कहा हुआ है। इस लिहाज से ये चीज़ आ गई कि ए इज सबसेट ऑफ दिस विच इज़ जी। तो ए बन गया लेस और इक्वल्स टू ए सबसेट बन गया जी का,
और चूंकि अगर आप एम स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो एम स्टेरिक मोनोटोनिक होती है, तो एम स्टेरिक ऑफ ए विल बी लेसर इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ जी। ये हमने आधा काम कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें ये दूसरा काम करना है कि एम स्टेरिक ऑफ जी दिस इज लेस और इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए, ये प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए हम दोबारा से आर्गूमेंट देते हैं कि एम स्टेरिक ऑफ जी को पकड़ लेते हैं। जी की जो वैल्यू ये ऊपर है, ये लगा देता हूँ जी की वैल्यू इंटरसेक्शन दिस। अब आप ये ज़रा देखें कि जैसे आपने अभी अभी कहा कि इंटरसेक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल्स का सबसेट होता है, तो दिस ओ एन का इंटरसेक्शन जो है वो आर ओ एन का क्या होगा, सबसेट होगा। और अगर ये इसका सबसेट है तो इसकी मैं अगर एम स्टेरिक लेना चाहूँ इस चीज़ की एम स्टेरिक, जो कि असल में जी है ना, दिस विल बी लेसर इक्वल्स टू द एम स्टेरिक ऑफ दिस ओ एन। अब एम स्टेरिक ऑफ ओ एन यहाँ से देखें ये फर्दर लेस है किससे, एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस 1/एप्सिलॉन 1/n। अब ये एप्सिलॉन है ना, दिस वन इज हम एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव नंबर, अगर मैं इस साइड को इसको रिमूव करूंगा तो ये साइड लेसर इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए बन जाएगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या है, एम स्टेरिक ऑफ जी, एम स्टेरिक ऑफ जी इज लेसर इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन दोनों इक्वेशन से इक्वालिटी आ जाएगी, हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई एक सबसेट ए ऑफ आर आप लेंगे और एप्सिलॉन की किसी भी चॉइस के लिए एक जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट किया करेगा जो कि सेट ए को कंटेन करेगा, बट एम स्टेरिक ऑफ ए और एम स्टेरिक ऑफ जी विल बी इक्वल। इसके बाद ये एक और बड़ा हम थ्योरम 2.14 जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंटरवल है ना, इस तरफ से ए से ओपन है और इस तरफ ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये जो इंटरवल है ये एक मेजरेबल सेट है। हमें प्रूव करना है कि ये एक मेजरेबल सेट है। तो उसका ज़ाहिर है जिस सेट फर्ज करें आपने किसी एक सेट लेट से के बी को मेजरेबल प्रूव करना है, तो क्या करते थे आप कि किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये दिखाया जाता है कि एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज इक्वल लेसर इक्वल्स टू सॉरी इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें फिर बी बन जाता है मेजरेबल सेट। तो यहाँ पे हमें इसको समझ लेंगे, इसको मेजरेबल सेट प्रूव करना, तो एक टेस्टिंग सेट आपने ए ले लिया आर का, तो हमें ये करके दिखाना होगा एम स्टेरिक, ये है ना वो सेट और ये है उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसमें ही आप देख लें बी को रिप्लेस करें इस इंटरवल से ए टू इन्फिनिटी और ये उसका कॉम्प्लीमेंट जहाँ है इसका यही आप चेक कर लें, ये ए को छोड़ के इन्फिनिटी तक है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को बीच में इंक्लूड करके लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो चलें इसको देखते हैं। ये आई थिंक के यहाँ पे ये इंक्लूड होगा, एनी हो इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये और आपको ये भी पता था कि लेस वाली कंडीशन ऑलवेज होल्ड करती है। अगर आपने इसको मेजरेबल प्रूव करना है तो पहले भी हमने देखा है कि ये सिर्फ ग्रेटर और इक्वल्स वाली सिंबल ये वेरीफाई करवानी होती है। एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज दिस प्लस दिस। अब ये जो चीज़ है ना यहाँ तक, इसको उसने A1 का नाम दे दिया है, ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी को A1 का नाम और इस वाले को A2 का नाम दे दिया है। तो जो हमने वेरीफाई करना वो फिर बन गया एम स्टेरिक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ A1 प्लस एम स्टेरिक ऑफ A2। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। यहाँ पे उसने लिए दो केसेस, अगर ये चीज़ यानी कि लेफ्ट साइड इन्फिनिटी बन जाए तो इन्फिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू एनी नंबर, तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर सेकंड केस में हम ये लेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए इज लेस दैन इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इसको लेके हम आगे चलेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए अगर लेस दैन इन्फिनिटी हो यानी कि फाइनाइट हो, तो देन हम अभी डिफाइन करने लगे हैं ए की एम स्टेरिक ऑफ ए। जिस सेट की भी एम स्टेरिक डिफाइन करनी है तो एक सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स होनी चाहिए सच दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन एंड आई एन। For any epsilon greater than 0, there exists an open set sequence In of open intervals such that A is a subset। अगर हम एक एम स्टेरिक ऑफ ए को डिफाइन करना चाहते हैं तो देन ओपन सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑलवेज अवेलेबल होगी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एंड आई एन। ये जब आपने ली बैग आउटर में को डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कोई भी सबसेट ए ऑफ आर होगा तो उसके मुकाबले में ओपन इंटरवल्स की
एक सीक्वेंस अवेलेबल होगी कि जिसकी यूनियन ए को कंटेन करेगी, ठीक है। और देन उसी में ये लिखा हुआ था कि यानी कि ये जो आज हमने ऊपर लीबैग ऑटोमेयर की डेफिनेशन लिखी और देन उसी से ये रिजल्ट निकला था कि एम स्टेरिक का समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन दिस इज दैट एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया जा रहा है, ये जो आई एन जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, उसका आपने इंटरसेक्शन लिया ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ और ये इसका इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इस सेट को नाम दे दिया जे एन का, इस सेट को नाम दे दिया के एन का। अब ये जो जे एन और के एन सेट्स हैं जो कि इन दो इंटरसेक्शंस के इक्वल हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों कि ये जो जे एन और के एन है वो आई एन के इंटरसेक्शन से आए हैं, लेकिन आई एन का इंटरसेक्शन यहाँ पे जिसके साथ लिया गया है दूसरे वाले इंटरसेक्शन में उसके कॉम्प्लीमेंट से इसका इंटरसेक्शन लिया गया है। दैट्स वाई जो इसमें पॉइंट्स होंगे वो इसमें नहीं हो सकते, जो इसमें है वो उसमें नहीं हो सकते। लेकिन आप खुद याद रखें, अगर आपके पास एक ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और दूसरे इंटरसेक्शन में ले रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो सेट्स आपको मिलेंगे ना, इसको मैं डी कह लूँ, इसको मैं ई कह लूँ, ये जो डी और ई सेट्स हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, एम्प्टी होगा, और इनकी जो यूनियन है वो ए के बराबर होगी। ये सेट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर भी सेम बात है कि ये जो जे एन और के एन है ये डिसजॉइंट है, इनकी यूनियन आई एन के बराबर है और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो दैट्स वाई। और ये हैं बी इंटरवल्स, ठीक है। तो ये दो इंटरवल्स हैं तो जिनकी यूनियन आई एन है और जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो देन आई एन जो इंटरवल है उसकी लेंथ इन जे एन और के एन के इंटरवल्स की लेंथ के इक्वल होगी। और आप ये भी जानते हैं कि जो इंटरवल होता है ना उसकी लेंथ दरअसल उसकी आउटर मेजर होती है, लीबैग आउटर मेजर होती है, तो इसकी जगह पे आपने एम स्टेरिक जे एन प्लस एम स्टेरिक ऑफ के एन लिख दिया। ये चीज़ हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब आप ये देखें कि ये जो सेट जिसको हमने ए वन का नाम दिया है, ए वन किसको नाम दिया है, ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी, और इसी तरह से दूसरा सेट है ए टू, वो हमने नाम दिया है ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए, इसमें इसको इंक्लूड किया हुआ, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये जो ए एन है इसमें ए को रिप्लेस करना है जी, ए को रिप्लेस किससे करना है, ए सबसेट है ना यूनियन एन आई एन का। ये जो एम स्टेरिक ऑफ ए की डेफिनेशन में जो ए है वो सबसेट है किसका, यूनियन एन आई एन का। ये तो बेसिक डेफिनेशन है आउटर मेजर की, इंटरसेक्शन दिस ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये लिख दिया गया ए वन इज सबसेट ऑफ दिस। वैसे तो ये इसकी जगह पे ए आना था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, ए का सुपर सेट। ए कंटेन करता है ना जिसमें यूनियन एन आई एन, क्योंकि जब आप ए की एम स्टेरिक डिफाइन कर रहे थे तो एज पर डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स हुज यूनियन कंटेन्स ए, ये उसकी जगह पे लिख लिया, ठीक है। अब इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाई गई हैं, यूनियन एन आई एन इंटरसेक्शन दिस, ये जो सेट बना है ना ब्रैकेट के अंदर, ये दरअसल हमारा जे एन सेट है। दिस इज आवर जे एन, कौन सा जे एन जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, दिस इज जे एन आई एन इंटरसेक्शन दिस इंटरवल, और के एन दूसरा वाला, ठीक है। तो ए वन बन गया सबसेट किसका, यूनियन एन जे एन का। तो यानी कि ये आपने लिख लिया ए वन सबसेट यूनियन एन जे एन, और एम स्टेरिक जो कि मोनोटोनिक है, एम स्टेरिक दोनों साइड्स पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा एम स्टेरिक ए वन दिस इज दैट्स आर इक्वल्स टू एम स्टेरिक यूनियन एन जे एन। और आप जानते हैं कि एम स्टेरिक क्या होता है, ये सब एडिटिव होता है, तो दिस इज दैट्स आर इक्वल्स टू समेशन एन और एम स्टेरिक ऑफ जे एन। तो ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को पिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है एम स्टेरिक ऑफ ए वन इज दैट्स आर इक्वल्स टू समेशन एन एम स्टेरिक ऑफ जे एन। इसी तरह से जैसे आपने ये लिखा है वो भी लिख लिया कि एम स्टेरिक ऑफ ए टू दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस। आप इनकी लेफ्ट साइड्स को आपस में ऐड करें, राइट साइड्स को भी ऐड करें, तो यहाँ पे समेशन चूँकि दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया आप, एम स्टेरिक जे एन प्लस एम स्टेरिक के एन यहाँ पे किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आई एन के बराबर है, इसके लिए आप ये लिख लिया। और जो समेशन लेंथ ऑफ आई एन, ये जो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी है इसके मुताबिक
ये चीज़ इस समेशन एन देन था फाई एन इज़ लेस देन एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो वो हमने इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। समेशनल लेंथ है ऑफ आई एन ऊपर वाली इक्वेशन से हमने इसके इक्वल लिख दिया, और एम स्टेरिक ऑफ ए वन प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए टू दिस इज लेस और इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए, यानी कि ये प्रूव हो गया एम स्टेरिक ऑफ ए इज लेस और इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए टू। तो एम स्टेरिक ऑफ ए वन क्या है, ये था ए इंटरसेक्शन ए टू इंफिनिटी प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए, इसमें ये इंक्लूडेड है, इसमें ये बाहर निकाला हुआ है, और एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज ग्रेटर इक्वल टू दिस। तो ये काफ़ी है यहाँ से एज पर डेफिनेशन। जो ये वाला सेट है ए टू इन्फिनिटी, ये है मेजरेबल सेट। मेजरेबल सेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो सेट है जो कि इंटरवल है वो मेजरेबल सेट है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या इसी तरह का इंटरवल मेजरेबल होगा या हर तरह के जो इंटरवल्स हैं वो मेजरेबल हुआ करेंगे। तो आगे ये प्रूव किया गया है कि ये जो इंटरवल है जो कि ए टू बी है, इसमें एक तरफ इन्फिनिटी नहीं है, ये भी मेजरेबल है। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये किया गया कि ऊपर जो हमने थ्योरम में प्रूव किया ना कि ए टू इन्फिनिटी ये मेजरेबल सेट है, ये प्रूव किया। अब जानते हैं जो सेट मेजरेबल हो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, तो ए टू इन्फिनिटी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है माइनस इन्फिनिटी से ए, एक क्रांदरी के तौर पे आपने ये कह लिया कि ये सेट मेजरेबल है, क्योंकि ये वाला सेट मेजरेबल था, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, और ये इसका ये भी मेजरेबल सेट हो गया। अब दूसरी वो लॉजिक जो देना चाह रहे हैं वो ये कि पहले नंबर पे देखें, एक और इंटरवल डिस्कस किया जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से बी। क्या ये इस तरह से लिखा जा सकता है, यूनियन एन रन्स फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से बी माइनस वन बाई एन। पहले तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, हाउ इज दिस। देखें यहाँ पे एन की जो कि वैल्यूज लगेंगी ना, तो ये जो इंटरवल है ना, लेट से कि ये माइनस इन्फिनिटी से बी तक है। अगर ये बी है तो अगर आप इसमें एन के लिए अभी वन लगाते हैं तो ये बी माइनस वन हो जाएगा, यानी कि बी से वन स्टेप पीछे आ जाएगा, ये वाला यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एन को टू लेंगे तो ये बी से हाफ स्टेप इधर आएगा, ये आ जाएगा। और जो आप एन की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो ये बी से पीछे रहेगा। तो इन सारे इंटरवल जो कि इसके नतीजे में आ रहे हैं इनकी वैल्यूज लगाने के तौर पे, तो उनकी जो यूनियन है वो उसमें बी नहीं आएगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल में नहीं आ रहा तो उनकी यूनियन में भी नहीं आएगा। लेकिन इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है कि अभी अभी जो आपने ये वेरीफाई किया कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे कोई सा भी एक रियल नंबर है, अब बी माइनस वन बाई एन जो है वो एक रियल नंबर है, और ये इस टाइप का इंटरवल है। तो ये जो रिजल्टिंग इंटरवल है ना, ऊपर वाले रिजल्ट के मुताबिक ये मेजरेबल है, और जो सेट मेजरेबल होता है उनकी जो काउंटेबल यूनियन है वो भी मेजरेबल होती है, इस वजह से ये सेट भी मेजरेबल बन जाता है। अब आप देखें ये वाला और ये वाला जो है ना, इनका इंटरसेक्शन ले, ए टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू बी। आपको भी देख लें यहाँ पे, अगर ये ए है ये बी है, ये वाला इंटरवल क्या है, ए से इन्फिनिटी, ए से इस तरफ का, और दूसरा क्या है बी को छोड़ के इसकी लेफ्ट साइड की तरफ माइनस इन्फिनिटी। का इंटरसेक्शन क्या है, उसमें ए भी नहीं आएगा बी भी नहीं आएगा, और उनके दरमियान वाले पॉइंट्स आएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए टू बी। अब ये जो दोनों हैं वो चूँकि मेजरेबल हैं, इनकी इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगी, और ये जो इंटरवल है फाइनाइट इंटरवल वो भी मेजरेबल होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इंटरवल्स हैं किसी भी तरह के हों, चाहे वो रे की सूरत में हो, ओपन सेमी क्लोज वगैरह, हर तरह के जो इंटरवल्स हैं वो मेजरेबल सेट्स होते हैं। ओके जी, इसके बाद हम पहुँचे हैं जी पेज नंबर 62 पे, जहाँ पे वो कह रहा है कि एनी ओपन सेट ओ इज़ मेजरेबल। ये ओपन सेट जो होता है ना वो मेजरेबल सेट होता है। पहली बात तो ये है कि जो ओपन सेट है, open set countable can be expressed as a countable union of pairwise disjoint open intervals। तो चैप्टर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो ओपन सेट्स होते हैं
वो काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की सूरत में लिखे जा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? सेट ओपन सेट ओ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, यानी कि पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की कि यूनियन के तौर पे इसको लिखा जा सकता है। और जिनकी यूनियन है ना वो है आई एन। आई एन क्या है? इंटरवल। और इंटरवल आपने अभी भी प्रूव किया है क्या आता है? मेजरेबल। और अगर ये जो इंटरवल है वो आई एन मेजरेबल है तो इनकी जो पेयर वाइज डिसजॉइंट जो इस तरह के इंटरवल्स होंगे इनकी यूनियन भी क्या होगी? मेजरेबल होगी। और ये जो पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की जो यूनियन है वही क्या है? ओपन सेट ओ के बराबर है। और अगर ये वो आई एन मेजरेबल है तो देन इनकी जो यूनियन है वो भी क्या होगी? मेजरेबल होगी। इनके तौर पे सेट ओ मेजरेबल होगा। यहाँ पे हमें ज़हन में ये रखना है कि एनी ओपन सेट इज मेजरेबल सेट। इसके बाद वो कहता है प्रूव करेंगे जी डेल्टा सेट भी मेजरेबल होता है। जी डेल्टा सेट क्या होता है? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। काउंटेबल काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। आपने अभी भी ये बहस कर रही ना कि ओपन सेट क्या होते हैं? मेजरेबल। तो उनकी जो काउंटेबल इंटरसेक्शन वो भी क्या होगी? मेजरेबल। नतीजे के तौर पे जी डेल्टा सेट मेजरेबल सेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि फॉर एनी सेट ए देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सेट हो। जो पहले मैंने स्टार्ट में जो थ्योरम करवाया ना उसमें मैंने कहा था कि कोई सा भी एक सबसेट ए लें तो उसके मुकाबले में एक जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एम सेरिक ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम सेरिक ऑफ जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सेट चूँकि जी डेल्टा सेट मेजरेबल है लिहाजा उसी थ्योरम की स्टेटमेंट में हम जी डेल्टा सेट को जी से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा ये क्लोज सेट भी मेजरेबल होता है। देखें जो ओपन सेट जो होता है वो मेजरेबल है तो इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट दें तो आप जानते हैं कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज सेट। तो अगर वो ओपन सेट मेजरेबल है तो देन उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि क्लोज सेट होता है वो भी क्या होगा? मेजरेबल। इसी रूल के तहत आप इसको लिखें। इसके बाद ना एक और सेट डिफाइन किया गया है जिसका नाम है एफ सिग्मा सेट। देखें जी डेल्टा सेट जो था ना वो क्या था? जी डेल्टा सेट था काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। लेकिन जो जी डेल्टा सेट है ना जो एफ सिग्मा सेट है ना वो क्या है? काउंटेबल काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। क्लोज्ड सेट्स। क्लोज सेट्स की जो काउंटेबल यूनियन है वो एफ सिग्मा सेट होती है। A set G, a set which is countable union of closed sets is called F sigma set। अब ये कह रहा है कि F sigma set भी मेजरेबल होता है। देखें G डेल्टा सेट जो कि मेजरेबल है इसका कॉम्प्लीमेंट दें। G डेल्टा सेट का तो आप जानते हैं डी मार्गन लॉ के मुताबिक ये यूनियन में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा ओ एन कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो G डेल्टा सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बन गया है? काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। ओ एन अगर ओपन है तो ओ एन डैश क्या होगा? क्लोज सेट्स। तो जो जी सेट डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो दरअसल एक एफ सिग्मा सेट है। क्यों? कि ये काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स बन गया। और ये क्या है भी मेजरेबल क्योंकि जी सेट मेजरेबल था उसका कॉम्प्लीमेंट ने लाजमी तौर पर मेजरेबल होना है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो एफ सिग्मा सेट है वो भी क्या होता है? मेजरेबल सेट होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर है कि एफ सिग्मा सेट का कॉम्प्लीमेंट जी डेल्टा सेट होता है। जी डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट एफ सिग्मा सेट होता है। और चूंकि जी डेल्टा सेट मेजरेबल है तो एफ सिग्मा सेट भी मेजरेबल होता है, मेजरेबल होना है। और एफ सिग्मा सेट अगर मेजरेबल है तो जो कि है तो जी डेल्टा सेट भी उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मेजरेबल होना है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो ओपन इंटरवल है ना उसको इस तरह से लिखा गया है। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज द यूनियन एन रन्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी a प्लस 1/n और b माइनस 1/n। इस तरह से है ना कि अगर ये a और ये b है तो क्या करेंगे? ए से थोड़ी सी राइट पे जाएंगे, ये लेंगे और b से थोड़ा लेफ्ट पे आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब आप इसमें इनको बड़ा करते जाएंगे तो ये a के करीब चलते जाएंगे और इन सब की यूनियन लेंगे तो वो ओपन इंटरवल a टू b आएगा। और ये जो ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं और उनकी जो यूनियन है वो मेजरेबल होती है तो ये राइट साइड मेजरेबल है तो लेफ्ट साइड भी मेजरेबल होगी।
और ये जो ओपन इंटरवल है वो काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट से, यानी कि एक एफ सिग्मा सेट, दिस इज एफ सिग्मा सेट। तो ये हमें पता है, और ये एक मेजरेबल है, ये सेट मेजरेबल है, और ये चूँकि एक एफ सिग्मा सेट है। इसी तरह से अगर आप क्लोज्ड इंटरवल लेंगे ना, तो इस तरह से इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, यानी कि वो एक जी डेल्टा सेट है। तो ये हमें याद रखना है कि जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो एफ सिग्मा सेट होते हैं, और जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं वो जी डेल्टा सेट होते हैं। ये अपना लेक्चर आज यहीं पे इसको एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात